पास जाते हैं शिकागो में। गुड मॉर्निंग अनुराग, यहाँ इंडिया में गुड मॉर्निंग। आपके बैकयार्ड में क्या कोहराम मचा हुआ है? 4% इंडिसेस उड़ गई और आज यहाँ भी परेशान कर दिया ट्रेडर्स को इंडिया में। कैसे देख रहे हैं आप? या अजय, गुड मॉर्निंग। या अजय देखिए, मेरा व्यू तो आप जानते हैं कुछ समय से बेरिश चल ही रहा है और आई थिंक ये जो झटके आ रहे हैं थोड़ा बहुत एंटिसिपेटेड हैं, बिकॉज काफी इंतहा हो गई थी सरकारों की तरफ से। देखिए गवर्नमेंट्स ने अक्रॉस द वर्ल्ड अजय ये चीज रियलाइज कर ली है कि यू कांट मेक पीपल रिच बाय जस्ट प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, राइट। तो कुल मिला के आप पैसे छाप के लोगों को बांट दें तो उससे लोग रिच नहीं हो जाते। एंड आई थिंक ये करेक्शन और ये रियलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड होना जरूरी है, और डेवलप्ड वर्ल्ड में भी काफी टाइम से हुआ नहीं था, तो वो अब अच्छी बात है वो रियलाइजेशन आए, तो मैं उसे बेहतर ही मानूंगा अजय। राइट, मॉर्निंग अनुराग। कल जिस तरह से अब तो सेक्टर वाइज आपको दिख रहे हैं फियर्स एंड स्केयर्स, जिस तरह का मैसेकर आपको पूरे रिटेल सेगमेंट में देखने को मिला, तो इन्फ्लेशन का डर है, खतरा है, तो कब से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, बट इन्फ्लेशन इज बाइटिंग और बाजार शार्पली रिएक्ट कर रहा है। क्या ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि किसी तरह के, जिस तरह के आपको कल नाइकी हो, वॉलग्रीन्स हो, वॉलमार्ट हो, अपार्ट फ्रॉम टारगेट एंड ऑफ कोर्स द ऑब्वियस स्टॉक्स, क्या ये कहना जल्दबाजी होगी कि कहीं ना कहीं रिसेशनरी वार्निंग्स भी दिख रही हैं जिस तरह के हिट हो रहे हैं स्टॉक्स? जी, सो प्रियंका गुड मॉर्निंग। प्रियंका, वार्निंग्स नहीं दिख रही हैं, अब तो रिसेशन दिख रहा है बाकायदा। तो देखिए मार्केट्स ने फेड का रेट हाइक करीब 2 से 2.5% तक तो प्राइस इन कर लिया था, लेकिन रिसेशन अभी प्राइस्ड इन नहीं था, और वो प्राइस इन करने की अब कोशिश हो रही है। तो और आई थिंक वो कमिंग डेज में हम होते हुए देखेंगे। और ये जो टारगेट और वॉलमार्ट के रिजल्ट्स हैं जहां पे इन्वेंट्रीज 30% 40% बढ़ रही हैं, विच इंडिकेट्स के सेल्स उस तेजी से नहीं बढ़ रही है, स्टिमुलस मनी खत्म हो गया है, और जो टेलविंड्स हमें पेंडेमिक के टाइम पे मिले थे वो सस्टेनेबल नहीं है आगे, और ग्रोथ प्रोजेक्शंस डाउन होने होंगे। एक डिमांड और चल रही है प्रियंका, जो कि बहुत जरूरी है, और आई थिंक वो इन्वेस्टर्स को डिमांड करनी चाहिए, मैंने हिंदुस्तान में करनी चाहिए। वो ये कि लोग कह रहे हैं कि आप रिजल्ट्स डे पे आके हमें सरप्राइज मत दीजिए जिससे स्टॉक 20-25% गिरता है, जैसे आज टारगेट गिरा या वॉलमार्ट कल 11-15% गिरा। आप हमें पहले बताइए, बिकॉज ये तो आप मिड ऑफ द क्वार्टर देख सकते हैं ये चेंजेस होते हुए। तो आई थिंक ये इन्वेस्टर अवेयरनेस भी जरूरी है कि सिर्फ रिजल्ट डे पे लोगों को आके सरप्राइज मत कीजिए, और आई थिंक ये एक थोड़ा जरूरी है कि एक थोड़ा प्री अनाउंस कीजिए गाइडेंस को। अनुराग, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स यहाँ पर हर तरफ से हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स काफी कमजोर हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड पर भी इसका असर पड़ता हुआ लगातार दिख रहा है। यील्ड कर्व्स पर आपका नजरिया क्या होगा? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। मानसी देखिए, पॉवल साहब कल आए और मुझे अच्छा लगा। देखिए उनका ना कहीं ना कहीं मैं उसको जरूर काफी टाइम से पॉलिटिक्स से रिलेट करके देखता हूँ। उनका कंफर्मेशन पे स्टैंप लग गई पिछले हफ्ते, तो वो भी थोड़ा सा और खुल के सामने आने लगे हैं। देखिए उन्होंने कह दिया है कि अगर इन्फ्लेशन नहीं रुकेगा, 2% तक नहीं आएगा, तो वो भी नहीं रुकेंगे। एंड आई थिंक ये बहुत जरूरी है, बिकॉज वो क्लैरिटी कहीं से तो आए। पॉलिटिकल फ्रंट से क्लैरिटी तो नहीं आ रही है, और मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन एटलीस्ट पॉवल के फ्रंट पे क्लैरिटी आई, तो ये मुझे अच्छा लगा। एटलीस्ट अनसर्टेनिटी को दूर किया उन्होंने। और ये जो एक इम्प्लाइड फेड पुट की बात हम हमेशा करते हैं ना, कि देखिए मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो फेड आके बचा लेगा, वो उन्होंने एक तरह से इंडिकेट कर दिया कि देखिए ये इस बार इम्प्लाइड फेड पुट नहीं है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो तकरीबन किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, और इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे और वो रुकेंगे नहीं। व्यू अनुराग, ये आ रहा है उठ के कि एक तरफ ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का डरावना चेहरा, स्लो डाउन, स्टैगफ्लेशन जिसे कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी उठ रहा है जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस 20% नीचे आ रहे हैं, ग्लोबल रिफाइनिंग मार्जिन नीचे आ रहे हैं, क्रूड भी शायद फॉलो करेगा इवेंचुअली। हमारे लिए तो वही इशू है ना, हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर हमारी साइज की इकोनॉमी 5-6% भी अगर एनुअली ग्रो करे तो बहुत है, बट विल दिस स्लो डाउन फोर्स द हैंड ऑफ फेड या ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कि बहुत कर्राई से अब आप रेट हाइक्स ना करें? वो होगा क्या? सो अजय देखिए, बहुत ही आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा अजय। देखिए हिंदुस्तान जैसे कंट्री में जहां डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है, ऑयल ही एक अकेला इंडिकेटर है। अगर पास्ट में हिस्ट्री में जाए, जब भी ऑयल जिसको बोलते हैं कि वो ना सीन ऑफ क्राइम पे हमेशा रहता है, कि अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो ऑयल हमेशा जरूर, चाहे वो कारण ना हो, लेकिन वो हमेशा
ऑयल हाई पे रहता है, तो आई थिंक ये इकोनॉमीज को हर्ट करता है, इमर्जिंग मार्केट्स में ज्यादा हर्ट करता है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि पॉवल रुकेंगे, तो वो तो बिल्कुल क्लियर है, और अब उसमें कोई एटलीस्ट एक फ्रंट उन्होंने संभाल लिया है, इस पर मुझे एक ज्यादा खुशी है। ऑयल के प्राइसेस लो आएंगे अजय, वो ना टोटली देखिए, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी तो संभली हुई है यूएस में अब, बिकॉज पॉवल ने इंडिकेट किया है, लेकिन जो फिजिकल पॉलिसीज हैं वो अजय गवर्नमेंट के हाथ में है, और ये गवर्नमेंट का थोड़ा अप्रोच डिफरेंट है अजय, और मैं कॉन्स्टेंटली थोड़ा बिजनेस सेंटरिंग अप्रोच नहीं है अजय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो वो ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करते हैं, और वो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज में कम बिलीव करते हैं, और प्लस उनका इंटरनेशनल अप्रोच जो है वो बड़ा एडवर्सेरियल है अजय। और मैं कॉन्स्टेंटली वॉर को भी उस नजरिए से देखता हूँ कि देखिए इसमें कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं इसलिए निकलता दिख रहा है बिकॉज इनका अप्रोच डिफरेंट है। तो अजय बहुत कहना मुश्किल है, हम उस बारे में एक्सपर्ट नहीं है, बट जस्ट रीड कर सकते हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन, बट आसानी से सॉल्व होता दिखता नहीं है ऑयल, और लगता है ऊपर जा सकता है यहाँ से, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए। राइट, तो ऑयल प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं, ये एंटिसिपेट यहाँ कर रहे हैं अनुराग। और जिस तरह की सिचुएशन यहाँ बन रही है, तो जाहिर तौर पर इन्फ्लेशन इज बाइटिंग, लेकिन क्रूड कहीं से सॉफ्ट नहीं होगा तो और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रिया अनुराग आज समय देने के लिए, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग ऑल दीज इनपुट।